हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 17 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज स्टार्टेड द आयुर्वेदा डे 2022 प्रोग्राम? आयुर्वेद दिवस 2022 कार्यक्रम को किस संस्थान ने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुर्वेद दिवस 2022 कार्यक्रम शुरू किया है और 6 सप्ताह तक चलने वाला ये जो कार्यक्रम है ये 23 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। कार्यक्रम की जो थीम है ये रखी गई है हर दिन हर घर आयुर्वेद। आयुर्वेद दिवस के लिए आयुष मंत्रालय के इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान को नोडल एजेंसी के रूप में चुना गया है। 6 सप्ताह मतलब 12 सितंबर से 23 अक्टूबर तक चलने वाला ये जो कार्यक्रम है ये देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर आयोजित किए जाएंगे, जिसके लिए सभी मंत्रालयों का सहयोग लिया जा रहा है। केंद्र सरकार के करीब 19 मंत्रालय को आयुष मंत्रालय के इस अभियान से जोड़ा गया है, जो अपने अपने स्तर पर हर दिन हर घर आयुर्वेद अभियान को आगे बढ़ाएंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, which organization has started operation gearbox to prevent smuggling of heroin? हेरोइन की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन गियर बॉक्स को किस संस्थान ने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा ये जो अभियान है ये शुरू किया गया है। डिटेल से हम इसके बारे में बात करें तो राजस्व खुफिया निदेशालय ने हेरोइन की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन गियर बॉक्स शुरू किया है, जिसमें कोलकाता बंदरगाह से 39.5 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किया गया है। गियर बॉक्स कंटेनर में छिपाई गई दवाओं का पता लगाने के लिए ऑपरेशन गियर बॉक्स चलाया गया है और पुराने और उपयोग किए गए गियर बॉक्स को खोलने के बाद वहां से गियर को हटा दिया गया और उस जगह पर मादक पदार्थों से युक्त प्लास्टिक के पैकेट रखे गए तथा जांच से बचने के लिए गियर बॉक्स को फिर से फिट कर दिया गया था। और भारत के युवाओं में नशे की जो लत है ये तेजी से फैल रही है। भारत विश्व के 2 सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों में एक तरफ गोल्डन ट्रायंगल और दूसरी तरफ गोल्डन क्रिसेंट के बीच में स्थित है और गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र में थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम और लाओस शामिल है। गोल्डन क्रिसेंट के अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान शामिल है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, in which state India's first forestry university will be established to provide world class education? विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य के अंदर स्थापित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये तेलंगाना के अंदर स्थापित किया जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तेलंगाना विधानसभा और परिषद ने वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को मंजूरी दे दी, जिससे FCRI 1 कॉलेज और अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को एक पूर्ण वानिकी विश्वविद्यालय में बदलने का रास्ता खुल गया। लक्ष्मण तेलंगाना राज्य बागवानी विश्वविद्यालय सिद्दीपेट जिले में मुलुगु में FCRI से जुड़ा था। मुलुगु में अपने मुख्य परिसर के साथ ये विश्वविद्यालय वानिकी शिक्षा प्रदान करने वाला अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय होगा और ये विश्वविद्यालय किसानों को व्यापक प्रशिक्षण देकर एक्शन रिसर्च को बढ़ावा देगा और विभिन्न कृषि पारिस्थितिकी जो स्थितियों के लिए उपयुक्त कृषि वानिकी मॉडल विकसित करने के लिए भी काम करेगा, ताकि प्राकृतिक वनों पर दबाव कम हो सके। विश्व स्तर पर रूस और चीन में वन विश्वविद्यालय होने के बाद ये तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय होगा। टॉप 5 फर्स्ट इन इंडिया की हम बात करें,
which has become the first state in India to set up bio village। तो ऐसा जो फर्स्ट स्टेट है ये त्रिपुरा बना है। Which state and union territory has launched India's first virtual school? तो ये दिल्ली के अंदर खोला गया है। Where will Reliance Industries set up India's first and world's largest carbon fiber plant? तो ऐसा करने वाला कौन सा बना है? हजीरा गुजरात बना है। India's where will the first 3D post office be built? तो ये बनने वाला है बेंगलुरु के अंदर। Which state government has announced to set up India's first education township? तो ये जो है ये अनाउंस हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। 4 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विच स्टेट हैज टॉप द लिस्ट ऑफ स्टेट्स अट्रैक्टिंग इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इन द ईयर 2022? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा जारी वर्ष 2022 में भारत में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन सा जो राज्य है ये शीर्ष स्थान पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। इसके अंदर जो है ये टॉप पे रहा है, इसका करेक्ट आंसर है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 के पहले 7 महीने में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर है और आंध्र प्रदेश और ओडिशा को संयुक्त रूप से कुल निवेश का 45% प्राप्त हुआ है और कुल मिलाकर भारत को जुलाई 2022 के अंत तक 1,71,285 करोड़ रुपए का औद्योगिक निवेश प्राप्त हुआ। द टॉप 3 स्टेट इन द रिपोर्ट की हम बात करें तो फर्स्ट पे है आंध्र प्रदेश, सेकंड पे है ओडिशा और थर्ड पे है महाराष्ट्र। 5 नंबर क्वेश्चन है, ए बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज नेम्ड जिमैक्स 22 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द नेवी ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? भारत और किस देश की नौसेना के बीच जिमैक्स 22 नामक जो द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है ये आयोजित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये इंडिया और जापान के बीच में हुआ है। 20 का करेक्ट आंसर है। जापान भारत समुद्री अभ्यास का 6ठा संस्करण 11 सितंबर 2022 को शुरू किया गया था और जिमैक्स 2022 की मेजबानी वर्तमान में भारतीय नौसेना के द्वारा बंगाल की खाड़ी में की जा रही है। भारत का प्रतिनिधित्व 3 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित युद्धपोतों के द्वारा किया जा रहा है और ये सहयाद्री एक बहुउद्देश्य स्टील्थ फ्रिगेट और 2 पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कदमत और कवरती है। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर रणविजय, फ्लीट टैंकर ज्योति, ऑफशोर पेट्रोल वेसल सुकन्या, पनडुब्बिया, MiG-29K फाइटर एयरक्राफ्ट, लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर भी इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। जापानी पक्ष का प्रतिनिधित्व एक हेलीकॉप्टर वाहक इजुमो और एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक ताकानामी के द्वारा किया जा रहा है। टॉप 5 मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में हम बात करें, जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज खंजर जो 2022 है ये इंडिया और जो किर्गिस्तान की आर्मी है इसके बीच में हुआ है। जो वरुण 2022 बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है ये इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच में हुआ है। इंडियन नेवी एंड विच कंट्रीज नेवी हैज ऑर्गेनाइज्ड पासेक्स 2022? तो ये रशिया और इंडियन नेवी के बीच में हुआ है। X-10 लीग जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज इज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज आर्मी? तो ये हुआ है उज्बेकिस्तान की आर्मी के बीच में। जो लामित्य 2022 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये इंडिया और सिक्योरिटी फोर्स ऑफ सेशेल्स के बीच में हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन है, who has become the world's first cricketer to have 50 million followers on Twitter? ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले दुनिया के जो पहले क्रिकेटर है ये कौन से बन गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा विराट कोहली ऐसे बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। एशिया कप में शानदार प्रदर्शन के बाद में अब विराट कोहली के लिए एक शानदार खबर सामने आई है और अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर उनके फॉलोअर्स की जो संख्या है ये 50 मिलियन के पार हो गई है। कोहली दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जिनके ट्विटर पर फॉलोअर्स की जो संख्या है ये 50 मिलियन हो गई है। विराट कोहली ने एशिया कप 2022 में कमाल की जो वापसी करते हुए न केवल भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए
बल्कि अपनी लय भी हासिल कर ली है। और दुनिया में सबसे लोकप्रिय एथलीट्स में से एक विराट कोहली की इंस्टाग्राम पर पहले ही फैन जो फॉलोइंग है ये बहुत है, और इस समय उनके इंस्टाग्राम पर 211 मिलियन फॉलोअर्स है। वही फेसबुक पर उनके 49 मिलियन जो फॉलोअर्स है, जिससे सोशल मीडिया पर उनके 310 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, वेयर विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हड़प्पा कल्चर म्यूजियम बी एस्टेब्लिश्ड? दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया जाएगा राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर। इसका करेक्ट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो ऐतिहासिक नगर है राखीगढ़ी हरियाणा को अब विश्व स्तर पर भी पहचान मिलने जा रही है। राखीगढ़ी में अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम का काम लगभग 1.5 साल में पूरा होगा, और यहाँ 32 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक संग्रहालय बना रही है, और इसमें रेस्ट हाउस, हॉस्टल और एक कैफे का निर्माण किया जा रहा है। पुनर्वास कार्यों के लिए 8 करोड़ 50 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं। लगभग 5000 पुरानी हड़प्पा की कलाकृतियों को सहेजकर यहाँ पे रखा जाएगा। राखीगढ़ी में 1998 से लेकर अब तक 56 कंकाल मिले हैं, जिनका डीएनए परीक्षण चल रहा है। प्रोफेसर वसंत शिंदे के मुताबिक राखीगढ़ी में पाई गई सभ्यता करीब 5000 और जो 5500 ईस्वी पूर्व की है, जबकि मोहनजोदड़ो में पाई गई सभ्यता का लगभग 4000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। और हड़प्पा जो सभ्यता है, इससे जुड़े जो टॉप 5 क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनके बारे में हम बात करें तो जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज हुई थी 1921 के अंदर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं और ये पूछे जाते हैं काफी एग्जाम्स के अंदर। हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन है ये किसने किया था? तो ये दयाराम साहनी ने किया था। और हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है ये है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये कांस्य युग से संबंधित रखती है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैल्यकृत जो स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये मिला है धोलावीरा से। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सिनेमा टूरिज्म पॉलिसी 2022 फॉर द फिल्म इंडस्ट्रीज? किस राज्य सरकार ने फिल्म उद्योगों के लिए अपनी पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये गुजरात ने लॉन्च किया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने फिल्म निर्माण उद्योगों के पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और पर्यटन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 की शुरुआत की है। और इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य है ये गुजरात राज्य में निवेश लाना, फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को सुगम करना और फिल्म प्रोडक्शन इंडस्ट्री में युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। गुजरात की हम बात करें तो इसकी कैपिटल है गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर यहाँ के है भूपेंद्र पटेल। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। चीफ जस्टिस है अरविंद कुमार। द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ सी कोस्ट ऑफ गुजरात, तो ये है 1600 किलोमीटर। 3 नेबरिंग स्टेट है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। फोक डांस है डांडिया, भवाई, टिप्पणी, पधार और जो गरबा है यहाँ का फोक डांस इसके अंदर ही आते हैं। इंडिया फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी यहाँ पे सेटअप हुआ है यहाँ पे गुजरात के अंदर। 9 नंबर क्वेश्चन है, वेयर विल द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बी सेट अप टू शोकेस इंडियाज रिच एंड डाइवर्स मैरीटाइम हेरिटेज? भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद कहां पर बनाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ये लोथल गुजरात के अंदर बनाया जाएगा। 20 का करेक्ट आंसर है। भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से गुजरात के ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जो है बनाया जा रहा है। बंदरगाह और जलमार्ग मंत्रालय के मुताबिक परियोजनाओं को विभिन्न चरणों में पूरा किया जाएगा। भारतीय नौसेना के द्वारा चरण 1 में उपयोग की जाने वाली 5 दीर्घाओं और एक नौसेना गैलरी के साथ संग्रहालय भवन परिसर शामिल है। 35 एकड़ में होने वाले इस निर्माण पर करीब
774.23 करोड़ रुपए खर्च होंगे। चरण 1B में संग्रहालय में शेष गैलरी, लाइट हाउस, 5D गुबन थिएटर, बगीचा परिसर और अन्य बुनियादी ढांचा बनाया जाएगा। इसी तरह चरण 2 में राज्य मंडप, लोथल शहर, समुद्री संस्थान सहित छात्रावास, इको रिसोर्ट, समुद्री और नेवल थीम पार्क, क्लाइमेट चेंज थीम पार्क और एडवेंचर एम्यूजमेंट पार्क यहाँ पे आदि बनाए जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ द पेमेंट सर्विस मल्टीनेशनल कंपनी अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन। भुगतान सेवा से जुड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं संजय खन्ना बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन ने संजय खन्ना को अपनी भारतीय इकाई एबीसी इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी और क्षेत्रीय प्रबंधक नियुक्त किया है। खन्ना देश की कार्यकारी टीम के प्रमुख होंगे और संगठन की उपभोक्ता और वाणिज्यिक इकाइयों की वृद्धि को गति देने के लिए जिम्मेदार होंगे। अपनी नई भूमिका में खन्ना अमेरिकन एक्सप्रेस के लिए कई व्यावसायिक विकास पहलों को नेतृत्व करेंगे, जबकि भारत में अपने विविध व्यवसायों में संयोग करते हुए अपनी स्थिति को जोड़ना देश में कंपनी के रणनीतिक फोकस को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। टॉप अपॉइंटमेंट्स को चलिए हम रिवाइज करें। नागेश सिंह was appointed as the ambassador of India to Thailand. Vikram Doraiswamy has been appointed as the High Commissioner of India to the UK. Sanjay Verma has been appointed as the High Commissioner of India to Canada. Dikshit Joshi has been appointed as the new CFO of Credit Suisse. Debashish Mohanty has been appointed as the Director of NII. Praveen Chhabra has been appointed as Inspector General of Security Force. चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 14वें महान्यायवादी कौन बनेंगे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बनेंगे मुकुल रोहतगी बनेंगे। 20 का करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र अध्यक्षों की 22वीं बैठक कहां पर आयोजित हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये हुई है उज्बेकिस्तान के अंदर समरकंद के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मवेशियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने शुरू की है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, महामारी की रोकथाम के लिए किस संस्थान के द्वारा वित्तीय मध्यस्थ कोष को औपचारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है। 20 का करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, ड्रोन के जरिए मानव अंगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए भारतीय ड्रोन प्रौद्योगिकी के पहले प्रोटोटाइप का अनावरण किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार नामक सैन्य अभ्यास कहां पर आयोजित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया गया है लद्दाख के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, अग्निलेट नामक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन डिजाइन करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गई है अग्निकुल कॉस्मोस बन गई है, चेन्नई की ये कंपनी है। 8 नंबर क्वेश्चन है, 10वें दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो टाइटल है ये किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये अल्लू अर्जुन के द्वारा जीता गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के तहत स्टील्थ युद्धपोत तारागिरी को मुंबई में लॉन्च किया गया है और इस युद्धपोत का जो निर्माण है ये किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग कौशल विकास और अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये बना है IIT मद्रास। इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन।
सांस्कृतिक परिषद फोरम की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये हुआ है यूएई के साथ में। डी इसका करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोग के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। ब्रिटेन की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनेगी? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।